सवाल करेंगे 49वां। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। जो पी की आय है क्यू की आय से 50% अधिक है, मतलब पी की 3 है तो इसकी कितनी है 2। आगे का है क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। जो क्यू की आय है आर की आय से 50% अधिक है, मतलब जी क्यू की 3 है तो इसकी 2 है। आगे का है पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पी की आय है आर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले हमें पी और क्यू और आर की समान रेशियो बनाना है। तो इसमें क्यू कितना है 2, इसमें क्यू कितना है 3, ये पहले हमें समान करना होगा। तो इसमें करेंगे 3 का गुणा, इसमें करेंगे 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा 9:6 ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 4। तो पी क्यू आर का रेशियो कितना आएगा 9:6:4। इसमें पूछा है कि पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पी की जो आय है तो आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आर से कितना अधिक है 5 अधिक है इंटू 100, तो कितना आ जाएगा जी 4 से जाएगा 25 बार, 25 पे 125%। आंसर हो गया 125%। सवाल है 50वां। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। जो एक्स की आय है वाई की आय से 60% अधिक है, मतलब वाई की मतलब 5 है तो ये कितनी है 8 है। ठीक है, निकालने जानते हो 60% की वैल्यू क्या होती है 3/5। वाई अगर 5 है तो 3 अधिक है 5 पे एक्स कितना है 8 है। आगे का है कि वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। जो वाई की आय है जेड की आय से 40% अधिक है, मतलब ये जेड 5 है तो वाई कितना है 7 है। आगे का है एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो हमें बराबर करना पड़ेगा। इसमें वाई 5 है, इसमें वाई 7 है, तो इसमें 7 का गुणा ये 35 हो जाएगा भाई, इससे 5 का गुणा तो 35 हो गया, बराबर हो गया। तो एक्स और वाई और जेड की रेशियो कितना आ गया, ये आ गया 8×7 56, 7×5 35, वही 5 से तो 35, ये हो गया 5×5 25। क्या पूछा है कि एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो एक्स की है जेड से कितना अधिक है 25 का कितना अधिक है, ये 21 अधिक है इंटू 100, 25 से 4 बार, ये हो गया 84%। इसमें कैलकुलेशन में गलती हो गई है, 84% आंसर नहीं है। ये 25 पे कितना अधिक है 31 अधिक, हमने 21 कर लिया है तो ये जाएगा 31। तो इंटू 100 करें 25 से 4 बार, 4 से इसमें इंटू करेंगे 4 जो 124% इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है 51वां। 51वें सवाल में क्या कहा है, एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है। मैं कहता हूँ अगर 100 रुपये वो कमाता है, 59 खर्च करता है, तो बचाएगा कितना। 100 में से 59 गए तो 41, 41 क्या है उसकी बचत। ठीक है, और 59 क्या है उसका खर्च, और 100 कितनी है उसकी आय। आगे का है अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचत करता है। तो खर्च का कितना प्रतिशत 59 का ये 41 है, जो कितना प्रतिशत है इंटू 100, ये पूछा है इसमें। तो ये कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे आगे 69.49% सॉल्व कर लेंगे, जो होगा इसका आंसर। सवाल करेंगे अगला, सवाल संख्या 52। ठीक है, 52वां सवाल है, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च करता है। 20% किस पे खर्च करता है, किराए पर। ठीक है, आगे का है 60% भाग जीवन यापन पर खर्च करता है। 60% किस पे, जीवन यापन पर। ठीक है सर। आगे बोला है 10% भाग की वह बचत करता है। बचत कितनी है उसकी 10%। ठीक है, आगे का है यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 30 रुपये किस पर, बच्चों की शिक्षा पर शेष। तो पूछा है इसमें उसका वेतन कितना है। ये हो गया 80% उसका खर्च, बचत 10%, तो टोटल 90। शेष कितना रह गया 10 रह गया। 10 किस पे खर्च करता है, शिक्षा पर। 10 की वैल्यू 30 है, तो वेतन कितना हो गया, एक की वैल्यू होगा 30 है, इंटू 100 करेंगे, 100 की वैल्यू क्या होगी 300। तो 3 से क्या है उसकी इनकम है। सवाल है अगला 53वां। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि पहली बाजी में लगाता है। मान लो उसके पास 100 रुपये हैं,
तो 75% तो उसने पहली बाजी में, तो उसके पास रह कितनी गई, 1/4 रह गई, मतलब 25% रह गई। और इसमें क्या है, शेष की 75% दूसरी बाजी में, तो फिर कितनी रह गई उसका, 1/4 शेष का। इस शेष का ही तो 1/4 रह गया। ठीक है, आगे बोला है शेष की फिर 75% तीसरी बाजी में, फिर हम पे 1/4 रह गया, तो उसके पास कुल कितना रह गया है, 2 रुपये रह गए हैं। घर लौटा 2 रुपये रह गया, तो उसके बाद पहले कितने रुपए थे ये बताना है। 4 से जाएगी 25 बार, और ये 4 दूनी, ये 4 चौक 16, 16 इधर जाएगा तो इंटू जाएंगे, जो हो गया 32। 25 की वैल्यू कितनी है, 32 इंटू 4 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दुनिया 128 रुपये थे उसके शुरू में। सवाल करेंगे 54वां। ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 है। ए और बी के वेतन का योग कितना है, 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। ए खर्च कितना करता है, 95%। और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। बी ने कर दिया अपने 80% खर्च। यदि उनकी बचत समान है, मतलब बचत उसकी समान, मतलब ए का तो 5% बचत बचा, ए का 5%, बी के 20% के बराबर है, बी 20% ही तो बचाएगा, उनकी बचत समान है। 100 से 100 कैंसिल, 5 से गया 4 बार, तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 4:1। ए का कितना हो गया, 4:1। तो जो गया उनकी आय का अनुपात, 4 और 1 कितना है, 5। 5 की वैल्यू कितनी है, 43,000। 5 से ये कितनी बार गया, 8×4, 5 के 30, 8600। आगे पूछा है इसमें, ए का वेतन कितना है। ए का वेतन कितना आएगा, एक की वैल्यू 8600 है, तो 8600 से कर देंगे हम इंटू, तो 4 से गुणा करेंगे इसमें, तो 00, 4 6 24, आंसर 2 32 तो 34,400 रुपये इसका हो गया वेतन। बी का पूछता तो बी का कितना हो गया, 8600, दोनों मिलाकर कितना है, 43,000। ये हो गया इसका आंसर। आगे 55वां सवाल सेम है, अभी उसी की तरह 54वें की समय, इसे कर लेना अपनी तरह। और ये 56वां भी सवाल वही है, इसे भी कर लेना। आगे करेंगे वो 57वां सवाल। सवाल है 57। 57वें सवाल में क्या कहा है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की जो आय है ना, उसके व्यय से 20% अधिक है, मतलब 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर ये व्यय उसका 5 है तो आय उसकी 6 है, तो बचत कितनी हो गई उसकी, 1 हो गई। आय में से व्यय घटाएगा तो उसकी क्या आ गई, बचत आ गई। आगे का है, यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि हो जाए। आय में कितनी वृद्धि हो जाए, 60% की अगर वृद्धि हो जाए और इसमें 70% की वृद्धि हो जाए, तो कैसे करेंगे, 6 को हम 60% बढ़ाएंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो 0000 बढ़ा दो सब में। ठीक है, यदि उसकी आय 600 है, व्यय 500 है, बचत 100 है। अगर आय में 600 है, 60% बढ़ाएंगे तो 600 पर 60% बढ़ाएंगे, मतलब 8/5, तो 5 से जाएगा 2, जो गया 120, 112, 98, तो ये कितना हो जाएगा, 960। यदि और उसका जो व्यय है जो 70% बढ़ गया, मतलब व्यय पहले कितना है 500, 70% बढ़ गया मतलब 170/200, 0000 कैंसिल, जो हो गया 58, जो हो गया 850, तो उसका बचत कितनी रह जाएगी, 110। तो इसमें क्या पूछा है आगे कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी। 100 पे 10 ही तो बढ़ेगी, तो 10% बढ़ेगी, जो हो गया इसका आंसर। सवाल करेंगे 58वां। बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, मतलब ये 4 है तो ए की कितनी हो गई, 5। बी की तुलना में 25% अधिक है, बी 4 है तो ये कितना हो गया, ये 5 हो गए। ठीक है, आगे करेंगे, सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है। सी की जो आय है ए और बी की कुल आय से 65% कम है। मैं कहूँ ए और बी की, ए प्लस बी की 100 है, ठीक है, तो सी की कितनी है, 65% कम है इन दोनों की कुल आय से, तो 65% कम है, मतलब अगर इन दोनों का 100 है तो 65 कम है, तो ये कितनी है, 35 है। आगे क्या कहा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो सी की आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा है। पहले हमें बराबर करना पड़ेगा, ये 5 और 4 जोड़कर 9 होता है,
ये हमने 100 किया है, तो इसे बराबर कैसे करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 9 से हो गया, इसको हम 9 से गुणा कर देंगे तो ये भी 9 से तो हो गया बराबर। तो ए और बी और सी की अनुपात क्या हो जाएगा, 100 का गुणा करेंगे जो हो गया 500, बी में 100 गुणा करेंगे जो हो गया 400, सी में कितने गुणा करना है 9 का, 9 करेंगे तो 9 पन्ना 45, 4 आई 27 और 4 31। क्या पूछा है, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है सी की आय, सी की आय कितने प्रतिशत कम है ए से, तो 500 पे कितना कम है, ये हो गया 85, 85 जो 185 कम है इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो को 5 से जो गया 3 बार बचे 3, 5 7 37% कम है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगले 59 सवाल है और ये 60, 61, 62 और ये 63 सवाल तक खुद करना और इनका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा।